हेलो बच्चों, इस सवाल में बोला है अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू मेटल स्ट्रिप्स विथ डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ईच ऑफ स्मॉल थिकनेस d एंड लेंथ l नॉट एंड t नॉट. They are bonded together and with a change in temperature delta t will curve in a circular arc as shown. Show the radius of curvature r is given approximately by this relationship. ठीक है, तो इसमें बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि जब हीट अप करोगे तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा इस तरफ से और इस तरफ से, राइट. तो अपन को उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. ठीक है, तो अपन को ये देखो एंगल यहाँ पे थीटा दे रखा है, राइट. तो अपन एक चीज़ लिख सकते हैं, थीटा बराबर एल बाई आर. तो भी जो भी एंगल होता है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. यहाँ से लिख सकते हैं, तो अपन थीटा को लिख सकते हैं L1 बाई आर और ये हो जाएगा L2 बाई आर प्लस डी. जहाँ पे मैं L2 जो है L2 बोल रहा हूँ आफ्टर टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, जबकि L1 जो था बिफोर अपन बोल सकते हैं कि पहले कितना रहा होगा. ठीक है, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं. और अच्छा, L1 जो है आपके अंदर वाले का हो रहा है और L2 जो है आपके बाहर वाले का हो रहा है. ठीक है, ये चीज़ अपन को समझनी पड़ेगी. अंदर वाले का L1 हो रहा है, बाहर वाले का L2 हो रहा है, तो ये भी आफ्टर डेल्टा टी ही अपन लिखेंगे. ठीक है, ये हो गया. अब अगर अपन इन दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से मिलेगा आर प्लस डी अपॉन आर इक्वल्स L2 बाई L1. तो यहाँ से अपन देख सकते हैं हो जाएगा 1 प्लस डी बाई आर बराबर L2 को लिख सकते हैं L नॉट 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी और L1 को लिख सकते हैं L नॉट 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी. ठीक है, ऐसे करके अपन लिख सकते हैं, राइट. तो यहाँ से अपन थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डी बाई आर बराबर एल नॉट देखो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, और ये जो टर्म है इसको अगर ऊपर ले लेंगे तो पावर -1 लिख सकते हैं. तो ये जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी की पावर -1 ऐसा. तो बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस साइन अंदर आ जाएगा. तो ये जाएगा 1 प्लस डी बाई आर बराबर 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी. ठीक है, तो अब इसको अगर अपन ओपन करें तो ये मिलेगा 1 प्लस डी बाई आर दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी माइनस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर. अब अपन को एक चीज़ पता है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बहुत ही छोटे होते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और भी ज़्यादा छोटा होगा, राइट. तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वेरी स्मॉल. ठीक है, तो अपन देखो ये 1 और 1 को कैंसिल आउट करें तो अपन को जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर उसकी वैल्यू मिल जाएगी डी अपॉन अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 टाइम्स डेल्टा टी. तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो फाइनल रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इस एक्सप्रेशन से दिया जा सकता है, राइट. थैंक यू बच्चों.